जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें दिल से, जो प्रतिदिन हमारी चिंता करता है, प्रतिदिन हमारे लिए बोझ उठाते हुए और हमें अपनी संगति में, अपनी उपस्थिति में आगे ही आगे बढ़ाता रहता है। जी हाँ, आज का हमारा मनन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर अपने भक्तों को अगुवाई देता है। वो हमेशा उनके साथ रहता है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, या विपत्ति का समय हो, आग का समय हो, पानी का समय हो, कैसी भी परिस्थितियों से हम गुजरें, परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी अगुवाई हमारे साथ हमेशा रहती है। निर्गमन 13 और 21 और 22 में जैसा हम पढ़ते हैं, यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। परमेश्वर ने हमेशा इस बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत को अपने भक्तों के जीवन में महसूस किया है कि मेरे भक्तों को रात और दिन मेरी अगुवाई की जरूरत है। ये अलग बात है कि हम भक्त लोग परमेश्वर की इस कंसर्न की, इस परवाह की, इस चिंता की कितनी चिंता करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चिंता नहीं करते। फिर भी परमेश्वर ऐसा है कि वो एक तो सर्वव्यापी परमेश्वर के रूप में हमेशा सबके साथ अपनी सर्वव्यापी उपस्थिति देता ही है। जैसा 19 भजन में उसके पहले पद में हम पढ़ते भी हैं, भजन 19 का पद 1 हम देख सकते हैं। यहां पर आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ये पूरा भजन ये बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति, उसका नियंत्रण, उसका प्रबंध, उसकी चिंता पूरी सृष्टि के लिए हर वक्त दिखाई पड़ती है, एक्टिव दिखाई पड़ती है। और परमेश्वर की इस सृष्टि में परमेश्वर की चाहे स्तुति हो, यह भी निरंतर होती रहती है। आपको और मुझको भले ही पता न चले या हम उसे न महसूस कर पाए, बट इट इज ऑलवेज देयर। The creation of God, the angels of God, the heavenly beings are always worshiping Him, singing His glory, and singing the song of Hallelujah. और हमने जैसे टेक्स्ट में पढ़ा कि परमेश्वर अपने लोगों को जब मिस्र से उसने निकाला, ऐसा नहीं कि आज से पहले उसकी उपस्थिति मिस्र में उनके साथ नहीं थी, ऐसा नहीं है। He had always been there. उसने मूसा को जब बुलाया 3 अध्याय में, तो यही कहा कि उनका चिल्लाना मुझ तक पहुंचाया, मैंने उनके दुख को देखा है, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया। कि वे हमेशा उसकी निगहबानी में थे, हमेशा उसकी दृष्टि में थे, और परमेश्वर हमेशा उनकी परवाह करता रहा। आज उसे उन्हें उन दुखों से छुड़ाने के लिए, उनका समय पूरा हो गया, उनके पनिशमेंट का, परमेश्वर ने उसे उस समय को तैयार किया है। और तब से लेकर पूरे 40 साल तक हम ये 2 सिंबल्स देखते हैं, अग्नि का खंभा और बादल की छाया। ये परमेश्वर की अगुवाई की सिंबल्स हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के सिंबल्स हैं कि परमेश्वर उनके बीच में है। तो इतने बड़े इस दृश्य को देख करके छावनी का बच्चा बच्चा ये कह सकता था, गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। दिन को छाया में रहकर हर इंसान ये कह सकता था, परमेश्वर हमारे साथ है, ये उसकी छाया है।
रात में उस प्रकाश को देखकर, प्रकाश के उस खंबे को देखकर बच्चा बच्चा ये कह सकता था परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन इतनी दृश्यमान उपस्थिति होने के बाद, आफ्टर हैविंग सच अ स्पेक्टिकल प्रेजेंस विद देम which they could see with your own eyes and feel and work in that presence, क्या लोगों ने पाप करना बंद कर दिया, कुड़कुड़ाना बंद कर दिया, परमेश्वर के खिलाफ बोलना छोड़ दिया? नो, वो सब भी चलता रहा और परमेश्वर सहन करता रहा। अब आगे चले हम तो देखेंगे जब उसने उन्हें कनान में पहुंचा दिया, वहां भी उनके साथ परमेश्वर अपनी उपस्थिति को बनाए रखता था। लेकिन मनुष्य को कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है समझने के लिए। उन सिंबल्स को देखना चाहता है कि यस द लॉर्ड इज विद मी। आज भी हम देखते हैं लोग तरह तरह के सिंबल्स अपनाते हैं ये बताने के लिए कि प्रभु तुम्हारे साथ है। कोई गले में क्रॉस पहनता है, पादरियों से उस पे प्रेयर करवाते हैं, इस क्रूस पे प्रेयर कर दो, इसको ब्लेस कर दो कि ये मेरे गले में लटका रहेगा तो कोई अंधकार की शक्ति, कोई डरावनी चीजें, डरावनी बातें मेरे पास नहीं आएंगी। मतलब ये अश्योर करना चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। और राजाओं के जमाने में जब वे लड़ने के लिए जाते थे, वाचा की संदूक अपने साथ ले जाते थे। उससे यह निश्चय होता था कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। और जब वाचा के संदूक उनके साथ होता था, लेकिन इतना काफी नहीं, उन्हें परमेश्वर से भी पूछना होता था क्या हम युद्ध करने के लिए जाएं। परमेश्वर के नबी से यह श्योर करना होता था। अगर परमेश्वर का नबी परमेश्वर से पूछकर उन्हें कहता हां युद्ध में जाओ, परमेश्वर तुम्हें सफलता देगा, तभी वो जाते थे और यहोवा के उस संदूक को, वाचा के संदूक को साथ में लेकर के जाते थे। उनको यह निश्चय रहता था परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, हम निश्चय सफल होंगे। अब हम आ जाते हैं नए नियम में। क्या कोई ऐसा अश्योरेंस, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, ऐसा कोई अश्योरेंस हमारे साथ है कि परमेश्वर हर समय हमारे साथ है, या विश्वासियों के साथ है, या हर इंसान के साथ है? जैसे भजन 139 में भी वो कहता है, 139 के 7 और 10 में, 7 से 10 में हम पढ़ लेते हैं। ये तो उसकी उपस्थिति सारी दुनिया में बराबर है, सबके साथ है। एक तो ये उपस्थिति परमेश्वर की, लिखा है मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। जिस भक्त को ऐसा आश्वासन है उसे किसी सिंबल की जरूरत नहीं है। मैं इस पर भी आना चाहता हूं, डू वी रियली नीड सिंबल्स? हमें क्या सच में प्रतीकों की जरूरत है ये हमें बताने के लिए कि प्रभु हमारे साथ है? कुछ लोग एक छोटी सी बाइबल अपनी जेब में रखते हैं। कुछ लोगों को मैंने छोटे छोटे पॉकेट कैलेंडर, वो कैसा कैलेंडर, एक पद लिखा हुआ, उसको लैमिनेट किया हुआ, अपने एटीएम कार्ड के साइज का अपने वॉलेट में रखते हैं, जेब में रखते हैं। एक सिंबॉलिक कि प्रभु मेरे साथ है, ये उसकी प्रतिज्ञा है, वो मेरे साथ है, वो मुझे बचाएगा, वो रक्षा करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इन सिंबल्स की जगह हमारा दिल है, हमारा हृदय है, नॉट अराउंड आवर नेक।
हमारे गले के चारों तरफ लटका हुआ, या हमारे बाजू में बंधा हुआ, या कलाई में बंधा हुआ, ये जगह नहीं है सिंबल्स की। आवर हार्ट इज द सिंबल टू कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसके लिए ये पद भी मैं देना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 6 और उसका 16, दूसरा कुरिन्थियों 6 और उसका 16 हम पढ़ते हैं। थोड़ा मेरे साथ रहें बाइबल खोलने में। जी हाँ, लिखा है, हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे, मैं उन्हें बसूंगा। और एक जगह आया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो? तो परमेश्वर कहां बसा हुआ है, उसकी उपस्थिति कहां पर है। लेकिन इसके अश्योरेंस के लिए हमें क्या चाहिए? विश्वास चाहिए जी। हमको कहीं लिखा हुआ टांगने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ टांगने के लिए जरूरत नहीं है हमें। हमारे हृदय में ये विश्वास ही हमें याद दिलाता है। विश्वास से बड़ा याद दिलाने वाला अलार्म और कुछ नहीं है। ये सिंबल भी कुछ नहीं है। गिर पड़ेंगे, खो जाएंगे, या जल जाएंगे, गल जाएंगे, लेकिन दिल की दीवार पर लिखा हुआ आपको हमेशा याद दिलाएगा, रोशनी के मानिंद सामने आएगा। प्रतीकों में नए नियम की कलीसिया नहीं जीती है। बहुत से लोग हमको घसीटते हैं प्रतीकों के लिए। Many people may ask you to carry this in your pocket, hang this on your wall. ये घर की दीवार पर लटका के रखना चाहिए। नया साल लगने से 2 महीने 3 महीने पहले ही हम नए साल का कैलेंडर ढूंढ के लाते, जिसमें प्रॉमिस लिखे हों, ये हो वो हो। लेकिन ये प्रतीक अगर आपने पढ़ा नहीं है, याद नहीं किया, तो उसके लिए ठीक है, लेकिन इन्हें याद करके दिल में इन पर विश्वास करने के लिए होता है। दीवार पर लटके रहकर ये हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। यहां तक कि गले में लटका हुआ सोने का और उसमें डायमंड लगे हुए क्रॉस भी हमारी मदद नहीं कर सकते, जब तक कि हमारे दिल में यीशु पर विश्वास नहीं होगा। कोई भी सिंबल हमें बचा नहीं सकेगा। और ये आग का खंबा और बादल का खंबा ये मात्र सिंबल नहीं थे, दे वर रियलिटी। ये वास्तविकता में थे। वे उस खंबे की छाया में रहते थे, उसी में चलते थे। उनको दिन को धूप से कोई हानि नहीं होती थी, रात को चांदनी से भी हानि नहीं होती थी। अभी आप रिसर्च करें कि बाइबल में लिखा ना तो दिन को धूप से, और धूप से तो पता है हमको सनस्ट्रोक लग सकता है, लेकिन शायद और भी बहुत सारे नुकसान होंगे जो हो सकते हैं, जो साइंस पढ़ने वाले जानते होंगे। लेकिन चांदनी से क्या नुकसान हो सकता है, यह तो मैंने कई बार खोजने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग चांदनी में भी कुछ परेशानियों से घिर जाते हैं। चांदनी रात से भी कुछ असर कुछ कुछ को होता है। मैंने देखा एक बंदा जिसको मिर्गी आती थी, वो चांद को देख करके उसको दौरा पड़ जाता था, या पानी रास्ते में है और उसमें उसको चांद दिखाई देता था तो वो दौरा पड़ के तड़पने लगता था। और क्या हो सकता है मैं नहीं जानता, अभी इट्स ए मैटर ऑफ रिसर्च फॉर मी ऑल्सो। लेकिन ये सब बातें दूर करें। परमेश्वर की जो उपस्थिति आग के द्वारा होती थी, उसमें ये सारे इफेक्ट्स नष्ट हो जाते थे। परमेश्वर की उपस्थिति जो बादल के खंबे से उनको मिलती थी, या खंबे से जो छाया मिलती थी, ये हानिकारक तत्व, शक्तियां, ये सारे नष्ट हो जाते थे। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ चलती है, हमें हानि पहुंचाने वाली सारी शक्तियां, चाहे दिन की धूप की हों या रात की चांदनी की हों,
या और वातावरण में फैली हुई वायरस हो, कीटाणु हो, बीमारियां हो, अंधकार की शक्तियां हो, ये अपने आप बेअसर हो जाती हैं। लेकिन हमको परमेश्वर की उपस्थिति अपने दिल में हासिल करनी है। ये कैसे आती है? जब हम उस पर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को अपने कब्जे में ले लेता है। प्रभु यीशु हमारे हृदय में आ जाते हैं क्योंकि हम उसे आमंत्रित करते हैं। वो अपने लहू से हमें धोकर पवित्र करते हैं और हमारे हृदय को अपना मंदिर बनाकर उसमें त्रिएक परमेश्वर निवास करते हैं। यीशु ने अपना नाम ही हमारे साथ रहने वाला बताया है, इमानुएल, जो साथ में रहता है। वो रहता है। जब वो व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ रहता है तो हमें सिंबल की क्या जरूरत है? ना हमें मूसा की छड़ी की जरूरत है, ना हमें हारून की छड़ी की जरूरत है, ना हमें उस संदूक की जरूरत है, क्योंकि हम ही संदूक बन गए हैं। वी हैव बिकम द आर्क ऑफ कवेनेंट नाउ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड dwells in us in person, and that is the person of a trinity. त्रिएक परमेश्वर का जो हस्ती है वो हमारे अंदर रहती है। तो आपको जेब में बाइबल रखने की जरूरत नहीं, बाइबल को दिल में उतारना है। आपको गले में क्रूस लटका कर चलने की जरूरत नहीं है, न गाड़ी में रखने की जरूरत है। मैंने भी गाड़ी में क्रॉस का सिंबल लगाया हुआ है। उसका मतलब इतना है कि कोई देखे तो यह समझे कि हाँ, एक क्रिश्चियन आदमी है। और ये मैं हमेशा बताना चाहता हूं, आई एम ए फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। मैंने अपनी गाड़ी में पीछे लिखा हुआ भी है, आई फॉलो क्राइस्ट। मैं तो मसीह के पीछे चलता हूं। ये मेरी एक गवाही है, पढ़ लो भैया। पीछे आने वाला देखता है, कोई मसीह होता है तो जब वो ओवरटेक करते हुए निकलता है तो देखना चाहता है ये कौन मसीह है, भाई कौन है जो इतनी हिम्मत से लिखता है मैं मसीह के पीछे चलता हूं। मैं हाथ हिला देता हूं, गॉड ब्लेस यू। तो कई लोग क्रॉस देखकर भी मेरे पास आ जाते हैं, जैसे अनजान जगह पर है, वो भी मसीह है, हमने गाड़ी पार्क किया तो देखा ये क्रॉस लगा है तो आ जाते हैं। आप क्रिश्चियन हैं? जी हाँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, एक पास्टर हूँ। नाम बताएं तो अरे आपका नाम तो हमने सुना था। अच्छा, आप ही हैं? हाँ, प्रभु की दया है, नाम भी कई लोग जानते हैं जो मिले नहीं है। सुप्रियो, मैं सिंबल की बात कर रहा हूं। ये सिंबल परमेश्वर की उपस्थिति के गवाह हैं। ये सिंबल परमेश्वर के नाम के गवाह हैं। लेकिन हमको सिंबल से बहुत बढ़ करके चाहिए। गले में क्रॉस तो लटकाऊं, लेकिन मेरी शख्सियत से, मेरी पर्सनैलिटी से मसीहत का कोई भी व्यवहार अगर दिखाई ना दे तो ऐसा क्रूस लटकाने से क्या मतलब? आजकल लोगों ने बाइबल उठाना छोड़ दिया है। चर्च में 100 लोग जो आते हैं, मुश्किल से आपको 10 लोगों के पास बाइबल मिलेगा, वो भी पुराने जमाने वाले। नए जमाने वाले सारे मोबाइल लेके चलते हैं, उसमें बाइबल खोलेंगे। लेकिन मैं आज भी आपको कहूं, मैं अपनी हार्ड कॉपी, अपनी वही काले कवर वाली बाइबल, उसी को लेकर के चलता हूं। भले बहुत वजन हो जाता है, नारे प्रॉब्लम, नारे प्रॉब्लम। तीन लोग जब मीटिंग में जाते हैं, 3 बाइबल उसमें होती है, 5-10 गीत की किताबें होती हैं, 3-4 किलो वजन तो हो जाता है। लेकिन हम उठाते हैं, अच्छा लगता है। प्रभु हमारा वजन उठाता है, हम प्रभु के वचन का नहीं उठा सकते क्या? परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होती है। और पुराने नियम की बात हम भूल जाएं, उनके साथ प्रभु कैसे कैसे रहता था, चलता था, अगुवाई करता था। आज परमेश्वर आपके और मेरे दिल में कैसे। कुछ लोग परमेश्वर की उपस्थिति के लिए दर्शन देखना चाहते हैं, विजन देखना चाहते हैं, और ड्रीम्स देखना चाहते हैं, स्वप्न देखना चाहते हैं, दर्शन देखना चाहते हैं। और कुछ लोग तो सीधी आवाज सुनना चाहते हैं, हमें प्रभु की आवाज सुनाई दे।
ए प्रभु, अपनी आवाज हमको आज रात जब मैं सोऊं, तेरी आवाज मुझे सुनाई दे। सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर की आवाज रोज आती है, हमारे हृदय में आती है। आप सुनने वाले बने। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। जिस दिन से आपने उसे ग्रहण किया अपने प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में, वो आपके मंदिर में, पवित्र मंदिर में निवास करता है। हर समय आपके साथ चलता है, हर जगह चलता है, रात और दिन, और प्रकाशमान करता है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो प्रभु हमारी अगुवाई और सहायता और मदद करता है कि हम ये अनुभव कर सकें, आप हमारे साथ हैं, आपकी सामर्थ हमारे साथ है, आपकी सुरक्षा हमारे साथ है, आपकी अगुवाई हमारे साथ है। जैसे आप मिस्र से अपने प्रियों को निकाल कर ले चले, आपने उनकी अगुवाई की, उनकी रक्षा की, उनको रोशनी प्रकाशमान किया, उनको अपनी छाया में चलाया। प्रभु, इसी तरह आज भी हमको अपनी छाया में चला, अपने प्रकाश में चला, और प्रभु हर तरह से अपनी सुरक्षा देकर शैतान और अंधकार की शक्तियों के सारे आक्रमणों को नष्ट करके प्रभु आशीषित कर। हर एक सुनने वाले को आशीष दे, उनके परिवारजनों को आशीष दे। प्यारे यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना, आपका धन्यवाद। और प्लीज इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और मित्रों के साथ इन संदेशों को जरूर शेयर करें। पुराने संदेश भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।